शुरू करने से पहले मुझे एक बात स्पष्ट करनी है क्योंकि मुझे अलग-अलग लोगों से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। अगर अगर ये आपके चैनल पे स्ट्रीम हो रहा है और इसमें गलत थंबनेल है तो मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। सही थंबनेल सेट किया गया था। कुछ सही थंबनेल अपने आप आ जाते हैं और कुछ नहीं आते। हाँ, अगर आपको लगे कि ये काम नहीं कर रहा है तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको सही थंबनेल दे दूँगा और आपको उसे मैन्युअली लगाना होगा। खैर, अब मंच तुम्हारा है फ्रांस। हाँ, मुझे भी इसे मैन्युअली लगाना पड़ा था। एक और बात जाने से पहले एक बार फिर मुझे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन इससे मेरा समय बचता है। एक पोस्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मैं और रेड ने कहा, ओह! हमें इस सितंबर में कमीशन मिल रहे हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। इसे नजरअंदाज मत करो। अगर ऐश ने नहीं कहा है तो उसे जाने दो। ठीक है, फ्रांस, चलो। खैर। मुझे लगता है कि हमें 1 घंटे में कमीशन मिल रहे हैं और हमें सबको इसमें शामिल हो जाना चाहिए। मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, अगर वह इसका ज़िक्र करेगा तो मैं भी करूँगा। हाँ, हमें 25 मिनट में कमीशन मिल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो फ्रांस, आगे बढ़ो फ्रांस, तुमने वादा किया ज़िक्र नहीं करोगे। मैं इसका ज़िक्र करने वाला हूँ। ओह! आगे बढ़ो, फ्रांस। तो सभी को सुप्रभात, नमस्कार, शुभ संध्या। ये इस पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ हैं, क्या खुशी है, क्या सम्मान है आज आप सभी के साथ यहाँ होना। फिर से मेरा नाम फ्रांज मार्सेलिन है। मैं असल में हाइती से हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में पिछले 40 सालों से रह रहा हूँ। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे रॉबिन। आपको जानना, आपसे सुनना और साथ ही आपके जीवन में जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं उसके लिए भी क्या ही खुशी की बात है। हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हमें पता है कि एक दिन हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं हाइती से हूँ। मैं अमेरिका में लगभग 44 करीब 40-41 सालों से हूँ। और हाँ, यहाँ जो मैंने किया वह नेवी में था। मैंने अमेरिकी नौसेना में 4 साल बिताए और उसके बाद मैं 24 साल तक पुलिस अधिकारी रहा। और 2020 में मुझे लगा, मैंने कहा अब मेरे रिटायर होने का समय आ गया है। तो रिटायर होने से पहले मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने जाकर अपनी रियल एस्टेट लाइसेंस ली और उसके बाद मैंने कहा मुझे फिर से 9 से 5 वाली नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें मैं देख रहा था उनमें से ज़्यादातर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रही थी। ऐसा कर चुका हूँ, मैं इसे फिर से नहीं करने वाला। और उसने कहा नहीं यार, ये कोई एमएलएम नहीं है, ये एक कंपनी है। तो उसने मुझे माइक एलिस का एक वीडियो सुनने के लिए दिया। वीडियो सुनने के 2 दिन बाद मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने कहा अरे ये जो आदमी बात कर रहा है क्या वो सच है? उसने कहा हाँ ये सच है। मैंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। और जब उसने कुछ बातें कहीं, उसने कहा एक दिल वाली कंपनी है, तुम्हें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एआई तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। मैंने कहा भाई मुझे भी शामिल कर लो। तो मैंने इसे दिसंबर 2021 में लिया और मैं अगस्त 2021 में रिटायर हो गया था। तो जब मैंने रिटायरमेंट ली उसके बाद जब मैं इस बिज़नेस में आया तब मैंने सच में गहराई से जानना शुरू किया कि ये बिज़नेस असल में है क्या। तो लंबी कहानी को छोटा करूं तो मुझे एक दिन मैंने एक वेबिनार में ऐश को सुना और यार उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर एक बल्ब जल उठा हो। मैंने कहा मुझे लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू करना चाहिए, मुझे इस बिजनेस के बारे में और जानना चाहिए। और आप जानते हैं एक बात है, जब भी मैं किसी एमएलएम बिजनेस में शामिल होता था तो मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया और वह कहती थी ओह मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि ये ऐसा है वो वैसा है। और जब मैंने उन्हें इस कंपनी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा वाह सच में, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? मेरा मतलब है वह मेरे साथ थी। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, हम इसमें कूद रहे हैं। तो आप जानते हैं मैं अब लगभग 4 साल से इसमें हूँ। दिसंबर में 4 साल पूरे हो जाएंगे। और ये मेरी ज़िंदगी की एक रोमांचक यात्रा रही है। मेरा मतलब है आप जानते हैं मैं हैती से हूँ, मैं इस देश में आया, मुझे यहाँ की भाषा सीखनी पड़ी, मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ। हाँ जी। मैं यहाँ एक वजह से आया हूँ। मैं यहाँ अमेरिकी सपना जीने के लिए आया हूँ, आप जानते हैं। तो मैंने कॉलेज किया, मैं सेना में गया, मैं पुलिस अधिकारी बना। मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था अमेरिकी सपना जीने के लिए। क्या मैं अमेरिकी सपना जी रहा हूँ? हाँ, मैं जी रहा हूँ। लेकिन यह और भी बेहतर हो सकता है। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। यह सिर्फ मेरे लिए था, आप जानते हैं, और मेरे परिवार के लिए। लेकिन अब जब मैं इस व्यवसाय में आया हूँ, तो मुझे दिखता है कि मैं अपने देश की मदद कर सकता हूँ, मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। इसीलिए मैं इस व्यवसाय को लेकर इतना उत्साहित हूँ, और इसी वजह से मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इस व्यवसाय का हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है यह कहने में कि ऐश मुफारेह मेरे कोच हैं, आप जानते हैं। देखिए, क्योंकि इस बारे में सोचिए, मेरे देश में हैती में, आप जानते हैं हैती के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए, हैती कैरेबियन में है, डोमिनिकन रिपब्लिक के शेयर्ड द्वीप के पास। आप जानते हैं हैती दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। आप जानते हैं हैती लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में पहला काला स्वतंत्र देश था। तो और इसी वजह से हैती को बहुत कुछ सहना पड़ा है, आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र थे, और 1804 में उन्होंने कहा कि हर काला व्यक्ति जो हैती जाता है, कोई भी जो हैती जाता है, आप खुद को आज़ाद मान सकते हैं, क्योंकि हम आज़ाद थे, आप जानते हैं। तो उस देश ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, फ्रांसीसियों से, अमेरिकियों से, स्पेनिश से, आप जानते हैं। तो देश ने इसके लिए बहुत कुछ चुकाया है, आप जानते हैं। आज तक हम अब भी कीमत चुका रहे हैं। देश सुरक्षित नहीं है। देश में अब भी बहुत सारी भूख है, बहुत गरीबी है। और आप जानते हैं, जब ये बिजनेस होप ब्लास्ट के बारे में बात करता है, मानवता की मदद करने की बात करता है, तो निश्चित रूप से मैं सोचने लगता हूँ कि मैं हैती की कितनी मदद कर पाऊँगा, आप जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शायद मैं तुरंत अस्पताल न बना सकूं, लेकिन मैं एक क्लिनिक बना सकता हूं। शायद मैं स्कूल न बना सकूं, लेकिन मैं कुछ बच्चों को स्कूल भेज सकता हूं। शायद मैं रेस्टोरेंट न खोल सकूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को खाना खिला सकता हूं, आप जानते हैं। हैती में बहुत सारे होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोग जिनके बड़े सपने हैं, लेकिन वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे कुछ खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब आप खाने के लिए, पेट भरने के लिए, खुद की थोड़ी मदद करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपके पास कुछ भी रचनात्मक करने का समय नहीं होता। आपके पास कुछ नया सीखने का भी समय नहीं होता, क्योंकि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, वह सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करना है। तो इस व्यवसाय में होने का मतलब है, आप जानते हैं, इस व्यवसाय में होने से मुझे हैती के लोगों की मदद करने का मौका मिला। और मैं जानता हूं कि इस व्यवसाय में बहुत सारे हैती के लोग भी हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वे लोग सामने आएं, आप जानते हैं, सामने आएं, ताकि जब यह व्यवसाय शुरू हो, तो हम सब एक साथ आकर अपने समुदाय की मदद कर सकें, आप जानते हैं। यहाँ अमेरिका में हैती के लोग हैं, हमारे पास यूरोप में हैं, वे हैं, जर्मनी में भी हैं। हम हर जगह हैं, आप जानते हैं, क्योंकि क्यों? वे सभी एक बेहतर जीवन की तलाश में बाहर चले गए हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ, डायस्पोरा में 80% लोग हम ही हैं जो हैती में लोगों का समर्थन कर रहे हैं। हम ही हैं जो उनके खाने के लिए पैसे भेजते हैं, उनके सिर पर छत हो इसके लिए पैसे भेजते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब ये बिजनेस शुरू होगा, हमें बाहर जाकर हैती की मदद करनी होगी। क्या आप जानते हैं कि हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? आप जानते हैं, सरकारें तो पूरी तरह बिगड़ी हुई हैं। सरकारी भ्रष्टाचार, समझ रहे हैं ना? हम भ्रष्टाचार को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बार में एक व्यक्ति की मदद ज़रूर कर सकते हैं। हम एक बार में एक इलाके की मदद कर सकते हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ, लंबी अवधि में, शायद 5-10 साल में हमारा देश बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें दिल हो, जो मानवता की मदद कर सके। और जब आप उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेंगे, तो सोचिए वे क्या करेंगे? वे दूसरों की मदद करेंगे। आप जानते हैं, हैती के लोग बहुत सहानुभूति रखने वाले होते हैं, है ना? हम दूसरों की मदद करते हैं। हमें दूसरों की मदद करना पसंद है। हमें जो भी है उसे दूसरों के साथ बाँटना पसंद है ना?
क्योंकि मुझे याद है हैती में जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो उन्हें पड़ोसियों को भी खाना भेजना पड़ता था, है ना? और पड़ोसी भी वही करते थे। तो ये समुदाय में हमेशा से रहा है, हम एक साथ भोजन साझा करते हैं। सारे बच्चे हम सब साथ में खेलते थे और हम में से कई लोग जब बाहर जाते थे तो मेरे माता-पिता को परवाह भी नहीं होती थी कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि जब 6 बजे होंगे तो हम सब घर आ जाएँगे। और अगर मैंने कुछ गलत किया और पास वाले पड़ोसी ने मुझे देख लिया, तो मुझे उनसे भी डाँट या मार पड़ सकती थी। समझ रहे हैं? मुझे डाँट खाने के लिए घर जाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, समझ रहे हैं? तो ये एक समृद्ध देश है, बहुत उदार देश है, एक ऐसा देश है जहाँ संगीत, कला आप जानते हैं बहुत ही सुंदर हैं। हैती का खाना, मेरा मतलब है क्रिस, मार्टी, अगर आप लोगों ने हैती का खाना चखा, तो मुझे पता है कि आप इसके दीवाने हो जाएँगे क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एक ऐसा देश है जिसे मदद की ज़रूरत है। ये एक ऐसा देश है जो इस व्यापार के लिए तैयार है। और मैं हैती में कुछ लोगों को पहले से जानता हूँ जिनसे आप जानते हैं बात हो रही है, तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि जैसे ही यह व्यापार शुरू होगा, हम दूसरों की मदद के लिए यही करेंगे। बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन्हें खाना खिलाएँगे, उन्हें साफ पानी देंगे। मेरा मतलब है, मैं यही कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं हिस्सा हूँ, मैं केप हैशियन में पैदा हुआ था, जो हैती के उत्तर भाग में है। मैं अन्य हैतियों को जानता हूँ जो पोर्टो प्रिंस में पैदा हुए थे, जो राजधानी है, और भी कई जगहें हैं। लेकिन हम में से हर कोई, अगर हम एक साथ आएँ, तो आप अपने जन्म स्थान वाले क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और बहुत जल्द